तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जैसे ही लड़कियों को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि उस इल्फ प्रिंस ने लिन हान को मारने की कोशिश की थी, तो वे सभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, चूंकि तुमने कैप्टन को चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो अब तुम हमारे एनिमी हो। जोश उनका लोंगटियान जो होता है वो बोलता है कि तुम इसके ऊपर अपने शब्दों को ख़राब जो है वो क्यों कर रही हो, इसके ऊपर अटैक करके चलो इसे यहीं पर ही ख़त्म जो है वो कर देते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने साथियों को रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुक जाए। तो अभी जो वो इल्फ प्रिंसेस होती है वो भी अपने साथियों को रोक देती है। और तभी वो इल्फ प्रिंसेस जो होती है वो लिन हान और उसके दोस्तों से बोलती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लिन ये है वो यहाँ पर हमारी इल्फ रेस के अंदर यहाँ पर नोबेल पोजीशन को होल्ड जो है वो करता है। अगर आपने इसे मार दिया तो आप पूरी की पूरी जो हमारी इल्फ रेस है उसके दुश्मन जो है वो बन जाओगे। और अब उसे इल्फ प्रिंसेस की इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे इल्फ प्रिंसेस से बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस पर्सन की आइडेंटिटी जो है वो क्या है, इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं इसे मारने से बिल्कुल भी जो है वो घबरा रहा हूँ या तुम्हारे इल्फ प्रिंसेस रेस के यहाँ पर मेरे दुश्मन बनने से मुझे कोई भी फ़र्क पड़ता है। सच तो ये है कि इसके जैसे बेवकूफ़ के ऊपर मैं यहाँ पर अपने दोस्तों की जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो करवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जल्दी ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैटल जो है वो शुरू होने वाली है। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही वो इल्फ प्रिंस जो होता है उसे भी लिन हान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उसे गाली देने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर जो ड्रैगन टावर होता है उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल रोर जो होती है वो सुनने के लिए मिलती है। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद में जो अलीका होती है वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है, जो ड्रैगन है वो उठना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पर हमारे पास में केवल 24 घंटों का ही टाइम है, क्योंकि अगर हमने 24 घंटों के अंदर उन्हें नहीं रोका और वे अपनी पीक कंडीशन में रिकवर कर गए तो उसके बाद में ड्रैगन क्लैमिटी को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो अलीगा होती है वो पोर्टल जो होता है उसे ओपन जो है वो कर देती है। और पोर्टल को ओपन करते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि लिन हान प्लीज़ तुम्हें सभी लोगों को लीड करते हुए जो डिमोनिक ड्रैगन है उसे हर हाल में रोकना ही होगा, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और अब अलीका के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए जो उसके सभी दोस्त होते हैं उन सभी से बोलता है कि ठीक है सभी लोग चाहे वो तैयार हो जाओ, अच्छाई के लिए हम लोग चाहे वो यहाँ पर जीत कर ही वापस लौटेंगे। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो सभी लोग अब अंदर चलते हैं। जो सुनते ही सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अपने साथियों के साथ में जो ड्रैगन टावर होता है उसके अंदर आ जाता है। ड्रैगन टावर के अंदर आने के बाद में लिन हान जो होता है वो बोलता है कि आखिर जो ड्रैगन है वो कहाँ पर है, कोई भी ड्रैगन नज़र क्यों नहीं आ रहा। और अब लिन हान के इतना बोलते हैं इसके साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में काफ़ी सारे ड्रैगन जो होते हैं वो फ्लाई कर रहे होते हैं, जिनका नाम की क्रेवनियस फ्लाइंग ड्रैगन होता है और इनका जो लेवल होता है वो 60 होता है। और अब उन ड्रैगनों को देखने के बाद में जो शून्यान होती है वो बोलती है कि इन ड्रैगनों की जरा संख्या तो देखो, केवल इनकी संख्या ही ज़्यादा नहीं है बल्कि इनका जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर ये ड्रैगन जो है वो ड्रैगन टावर से बाहर चले गए तो ये पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को एक लिविंग हेल जो है वो बना देंगे। इसीलिए अगर हम लोग चाहे वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को जो सभी ड्रैगन है उन्हें इसी जगह पर रोक कर रखना होगा। और अब शून्यान के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि भाइयों टाइम आ चुका है इस चीज़ को दिखाने का कि यहाँ पर जो इंसान है वो बिल्कुल भी डेमोनिक ड्रैगन से कमज़ोर जो है वो नहीं है। चलो हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर जो ये डेमोनिक ड्रैगन है इन्हें एक साथ में ख़त्म जो है वो करते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए हाँ बोलने लगते हैं। और अब जो लिन हान होता है वो भागते हुए उन इविल ड्रैगनों की तरफ आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो इन्हें ख़त्म करते हैं। जो सुनकर सभी लोग ओके बोलकर इविल ड्रैगनों की तरफ आने लगते हैं। जो देखने के बाद में अब जो इविल ड्रैगन होते हैं वो भी उन्हें देख कर रोर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि इंसान और ड्रैगनों के बीच में जो वॉर होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो इविल ड्रैगन होता है उनसे बोलता है कि इविल ड्रैगनों के बच्चे आ जाओ, आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोंगटियान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड से एक इविल ड्रैगन के सर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इविल ड्रैगन के बच्चे अब तुम यहाँ पर जो मेरी गोल्डन वुडन स्वॉर्ड है उसके स्वाद का चखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जूटिंग जो होती है वो अपना जो स्पेयर होता है वो सीधे उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि मेरा जो स्पेयर है वो यहाँ पर सच में एक परफेक्ट वेपन है इविल ड्रैगनों को काटने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शून्यान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए जो हिमी होती है उसे बोलती है कि हिमी चलो तुम्हारी स्पीड को बढ़ाने में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए जो शून्यान होती है उसे बोलती है कि सच में तुम्हारे इस मैजिकल बूस्ट के कारण यहाँ पर जो मेरा फायरिंग रेट है वो पहले के मुकाबले कम से कम 2 गुना ज़्यादा स्पीड पे हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हुआंग शैन को देखते हैं जो कि अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो वे इविल ड्रैगन होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रही होती है और उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ।
और अब सभी लोगों को इस तरीके से फाइट करता हुआ देखकर जो लिन हान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, सभी लोग जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो जो है वो हो चुके हैं। इस टाइम पर ये लोग इतने पावरफुल बन चुके हैं कि फाइट के दौरान मुझे इन लोगों की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप से ही अपनी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। और अभी इतना वो सोचते के साथ ही अचानक से लिन हान जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो अपने बराबर में एक लड़की जो होती है उसके ऊपर जाता है, जो कि इविल ड्रैगन के ऊपर अपना पावरफुल अटैक जो होता है वो कर रही होती है। और वो लड़की सामने वाले ड्रैगन के साथ में बिजी ही होती है, लेकिन तभी पीछे से एक ड्रैगन जो होता है वो सीधे उस लड़की की तरफ अटैक करने के लिए जो है वो आने लगता है। जो देखकर लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि संभल कर। और लिन हान के इतना बोलते ही वो ड्रैगन जो होता है वो उस लड़की के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ड्रैगन जो है वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर कर उसे इंजर्ड करता, लिन हान जो होता है वो उस ड्रैगन के अटैक करने से पहले ही उस ड्रैगन की गर्दन को उड़ाकर उसे वहीं पर ही जान से जो है वो मार देता है। और अब वो लड़की जो होती है वो भी लिन हान को पहचान लेती है और लिन हान को पहचानते हुए बोलती है कि लिन हान ये तो तुम हो। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये लिंग जू है। और गाइस, अगर आप लोग जो है वो लिंग जू के बारे में बोल चुके हो तो ये वही लड़की है जो कि लिन हान के साथ में उसके स्कूल के अंदर पढ़ा करती थी, जिसने कि पहले कंपटीशन के दौरान जो लिन हान था उसके साथ में कंप्लीट भी किया था। और अब लिंग जू को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी उसे पहचान लेता है और लिंग जू को पहचानने के बाद में वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट लिंग जू, क्या ये तुम हो? और इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने तो इस चीज़ की कभी भी उम्मीद जो है वो नहीं की थी कि यहाँ पर मेरा जो सामना है वो एक पुरानी क्लासमेट से जो है वो हो जाएगा, जो कि एक टाइम पर मेरी राइवल भी थी। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिंग जियो के पास में एक लड़का जो होता है वो आ जाता है और लिंग जियो के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि लिंग जियो तुम ठीक तो होना। जो सुनकर लिंग जियो जो होती है वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जो लिन हान है उसने मेरी जान बचा ली। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी लिन हान जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और लिन हान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तो क्या यही लड़का जो है वो लिन हान है जिसके बारे में हमेशा ही जो लिंग जियो थी वो बातें करती रहती थी। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो लड़का जो होता है उसे लिन हान जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो लिंग जियो थी उसने मेरे प्रपोजल को केवल इस पर्सन के लिए यहाँ पर रिजेक्ट जो वो कर दिया था। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अचानक से लिंग जियो के सामने जो है वो आ जाता है। लिंग जियो के सामने आने के बाद में वो लड़का चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लिंग जियो है वो यहाँ पर मेरी है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या तुम्हारी है। जो सुनकर लिंग जियो जो होती है वो उस लड़के से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि भाई सुहान तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हारी कब से हो गई। और अब लिंग जियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से सामने से काफ़ी सारी रोड जो होती है वो सुनाई देने लगती है, जिस कारण सभी लोग जो होते हैं वो सामने की तरफ देखने लगते हैं और सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि सामने से आखिर ये किस प्रकार के साउंड आ रहे हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सामने से और भी जो ड्रैगन होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जरा इस ड्रैगन को तो देखो, ये तो पहले जो वाइब्रेंट ड्रैगन थे उनसे भी ज़्यादा पावरफुल और बड़े हैं। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ये ड्रैगन होता है इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये पॉइजन ड्रैगन है, जिसका कि लेवल जो है वो 65 होता है। और अब जो पॉइजन ड्रैगन होता है वो अपने पॉइजन से वहाँ पर जो सभी लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण अब सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट ये तो पॉइजन फेंक रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैमेट ये पॉइजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, सभी लोग अपने आप को इस पॉइजन से प्रोटेक्ट करना, अगर ये पॉइजन टकरा गया तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंग जियो के साथ में खड़ा हुआ जो लड़का होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि उन पॉइजन अटैक को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जो ये पूरा वेस्ट लैंड है ये चारों तरफ से खुला हुआ है, यहाँ पर छुपने की कोई भी जगह जो है वो नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं पर भी छुपकर जो ये पॉइजन का अटैक है इससे बिल्कुल भी जो है वो नहीं बचा जा सकता। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही कुछ पॉइजन के अटैक जो होते हैं वो उनकी तरफ भी आने लगते हैं, जो देखकर लिंग जियो जो होती है वो भी घबरा जाती है। तभी वो लड़का जो होता है वो अपनी चारों तरफ जो शील्ड होती है वो एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि डैमिट मेरे पास में यहाँ पर कोई और रास्ता जो है वो नहीं बचा। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियो होती है वो भी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचती है कि क्या सच में मैं यहाँ पर लिन हान से मिलते के साथ ही मरने वाली हूँ। और इतना सोचकर लिंग जियो जो होती है वो घबराई रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक ज़मीन की जो शील्ड होती है वो बन जाती है, जिसका वो पॉइजन अटैक उस तक नहीं पहुंच पाता, जो देखकर लिंग जियो भी हैरान रह जाती है। और केवल लिंग जियो के सामने ही नहीं, हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं उनके सामने भी सेम इसी प्रकार की जो शील्ड होती है वो बन चुकी होती है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली हम लोग जो वो बच गए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में हमारी तो जो ज़िंदगी है वो इन स्टोनों ने बचा ली है, तो सच में कोई डिवाइन मिरेकल की तरह लगता है। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि ये लिन हान के कारण हुआ है, लिन हान ने यहाँ पर अपनी बीस्ट को समन किया था।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियो होती है वो भी खुश होते हुए जो लिन हान होता है उसकी तरफ देखने लगती है और हमें पता चलता है कि जो लिन हान होता है उसने जुआन सी को समन वो कर लिया होता है। और अब लिन हान जो होता है वो जुआन सी जो होती है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि स्टोन प्रिंसेस यहाँ पर और स्टोन टेबलेटों को समन कर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो। जो सुनते के साथ ही जुआन सी जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर में समझ गई और इतना बोलकर वो इस और स्टोन टेबलेटों का इस्तेमाल करने लगती है। जो देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है ये स्टोन टेबलेट तो यहाँ पर पॉइजनों को रोक रही है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्टोन टैबलेट डिफेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो पॉइजन अटैक है उन्हें काफ़ी आसानी से रोक सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी बीस्ट टेमिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो बीस्ट है उनकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सिस्टम को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि सिस्टम जल्दी से जो बीस्ट टेमिंग पॉइंट है उनका इस्तेमाल करते हुए जो चुहान सी है उसके लेवल को अपग्रेड करो। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो जुआन सी होती है उसका भी लेवल अप हो जाता है और हम देखते हैं कि वो 55 लेवल पर पहुंच चुकी होती है जिसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 1,53,370। वहीं एजिलिटी जो होती है वो 86,010, स्पिरिट जो होती है वो 74,800 और कॉन्स्टिट्यूशन 1,40,680 हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो जुआन सी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाती है और खुश होते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि मास्टर इस टाइम पर मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर जो है वो महसूस हो रही है। और अभी इतना बोलते के साथ ही जुआन सी जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के अंदर से बहुत बड़े बड़े स्टोन टैबलेट जो होते हैं उन्हें समन जो है वो कर लेती है जो कि चारों तरफ से लिन हान और बाकी लोगों को घेर लेते हैं। जिसके कारण अब सभी पॉइजन अटैक जो होते हैं वो भी उन बड़े बड़े स्टोन टैबलेट जो होते हैं उनके कारण रुकने लगते हैं। जो देखने के बाद में सभी लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो वेनम अटैक थे वो तो इन स्टोनों के कारण ब्लॉक हो गए। तभी कुछ और लोग जो होते हैं वो भी खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिन हान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर ना होते तो सच में हम लोग तो आज यहाँ पर मारे ही जाते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियो होती है वो भी लिन हान जो होता है उसका शुक्रिया अदा करने लगती है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि लिन हान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली। और अब लिंग जियो के इतना बोलते के साथ ही हम लिंग जियो को पसंद करने वाले उस लड़के को देखते हैं जिससे कि ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट लिन हान ने यहाँ पर वापस से सारी स्पॉटलाइट को चुरा लिया। और उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए अपनी जो गोडस थी उसे यहाँ पर मारने के लिए छोड़ दिया था और अब जरा देखो तो लिन हान ने जब उसकी जान बचा ली तो तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें तो सच में अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है उसे लोंग टियान जो होता है उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मोटे कहेंगे, तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के दूसरों के मैटर के बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात है इन स्टोन टैबलेट की, तो यहाँ पर खुद को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये मामूली से स्टोन टैबलेट है इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो पॉइजन होता है वो उसकी शील्ड से टकराने लगता है जिसका जो उसकी शील्ड होती है उसके ऊपर भी क्रैक जो है वो आने लगते हैं। जो देखने के बाद में वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, प्लीज़ कोई मेरी जान बचा लो। और उस बंदे की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लोंग टियान होता है वो भी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मुझे तो ये किसी हीरो टाइप का बंदा जो है वो लगा था, लेकिन जरा देखो तो ये तो यहाँ पर एक नंबर का डरपोक निकला। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसके जैसा एक डरपोक बंदा जो है वो यहाँ पर जो फ्लाइंग ड्रैगन टावर है उसके अंदर क्या कर रहा है, क्या इसे यहाँ के खतरे के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा जो है वो नहीं था, क्या ये यहाँ पर मरने आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, जो भी यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन टावर के अंदर आया है वो बिल्कुल भी डरपोक है वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि यहाँ पर जो ये ड्रैगन है इन्हें ख़त्म करने का। हम केवल इन ड्रैगनों को ही नहीं मारेंगे बल्कि इनके सन और इनके ग्रैंड सनों को भी ख़त्म कर देंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर इन्हें ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जो ये ड्रैगन है ये पॉइजन का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं और इनका वैनम जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है, हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जो पॉइजन वाले ड्रैगन है उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी के जो ड्रैगन है उनके साथ में तुम लोग डील करो। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वहाँ पर जो बड़ा सा पॉइजन ड्रैगन होता है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है। जो देखते के साथ ही वो पॉइजन ड्रैगन जो होता है वो लिन हान के ऊपर अपना जो पॉइजन होता है उससे अटैक जो है वो कर देता है। लेकिन तभी जो लिन हान होता है वो अपने पास से जो शुई यांग और जो टियान जी होती है उन दोनों को निकाल लेता है। उनसे बोलता है कि ठीक है शुई यांग और टियान जी, टाइम आ चुका है अब थोड़ी मेहनत करने का। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ओके बोल देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो शुई यांग होती है वो अपनी जो वाटर एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए जो पॉइजन अटैक होता है उसे रोकने लगती है और पॉइजन अटैक को रोकते हुए बोलती है कि इस पॉइजन अटैक को आप मेरे ऊपर छोड़ दो।
जो सुनते के साथ ही टियानजी जो होती है वो जो वहाँ पर पॉइजन ड्रैगन होता है उसकी तरफ आने लगती है और उस पॉइजन ड्रैगन की तरफ आते हुए बोलती है कि ठीक है, और रही बात इस पॉइजन ड्रैगन की तो इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टियानजी होती है वो अपनी जो थंडर स्टॉर्म एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजन ड्रैगन के ऊपर अपनी थंडर बरसाना शुरू कर देती है। जो सुनते के देखते के साथ ही पॉइजन ड्रैगन जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए जो टियानजी और जो शुई यांग होती है उन दोनों को पीछे कर देता है। जो देखकर शुई यांग जो होती है वो बोलती है कि डैमेट ये पॉइजन तो बहुत ज़्यादा है, इतने के सामने खुद को डिपेंड कर पाना मुश्किल है। जो सुनते के साथ ही जो टियानजी होती है वो बोलती है कि लगता है कि इससे डील करने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता जो है वो देखना होगा। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बीस्ट टेमिंग एबिलिटी पॉइंट जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के लेवलों को अपग्रेड करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो टाइम आ चुका है तुम दोनों के लेवलों को अपग्रेड करने का। जो सुनते के साथ ही शुई यांग जो होती है वो लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि मास्टर अभी अभी आपने मेरे साथ में क्या किया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी अपग्रेड हो चुकी है। और शुयांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका लेवल जो होता है वो 55 पर पहुंच जाता है, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 85,226, एजिलिटी 1,25,373, स्पीड 95,699 और कॉन्स्टिट्यूशन 1,35,863 हो चुकी होती है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो टियानजी के ऊपर आ जाता है, जिसका कि लेवल भी अपग्रेड जो है वो हो चुका होता है। और जो टियानजी होती है वो भी बोलती है कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल फीलिंग जो है वो आ रही है। और अब टियानजी की इतना बोलते हैं हम उसके बी पैनल को देखते हैं जहाँ पर कि उसका लेवल भी 55 पर पहुंच चुका होता है, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 90,163, एजिलिटी 1,55,880, स्पीड 96,910 और कॉन्स्टिट्यूशन 87,173 हो चुका होता है। जिसके बाद में अब लिन हान जो होता है वो उन दोनों के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और जो शुई यांग और टियानजी होती है उन दोनों से बोलता है कि टियानजी और शुई यांग तुम दोनों जो है वो तीनों तरफ से इसके ऊपर अटैक करो, इसके पास में पोजीशन अटैक को करने की जो डायरेक्शन है वो छोड़ना ही मत। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ओके बोलकर ऐसा ही करने लगती है, जिसके कारण जो पॉइजन ड्रैगन होता है वो शुई यांग और टियानजी दोनों की तरफ अपने अपने अटैकों को करने लगता है, लेकिन वे दोनों ही उसके अटैकों को डॉज करने लगती है। और तभी जो टियानजी होती है वो अपनी जो थंडर एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर थंडर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो इसके सेंस है उसे ही डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने थंडर जो होते हैं वो उस पॉइजन ड्रैगन के ऊपर बरसाने लगती है, जिसके कारण पॉइजन ड्रैगन का जो पॉइजन होता है वो सभी लोगों की तरफ जाने लगता है। जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेज जो पॉइजन है वो इसी तरफ आ रहा है, जल्दी से सभी लोग भागो और अपनी जान बचाओ। और इतना बोलकर वे भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वाटर अटैक आकर उस पॉइजन अटैक को रोक लेते हैं। जो देखकर लोंगटियान बोलता है कि क्या अटैक रुक गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये सब कुछ शुई यांग ने किया होता है। और शुई यांग बोलती है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए एक भी पॉइजन का जो ड्रॉप है वो ज़मीन पर नहीं गिर पाएगा। जो उसमें लिन हान जो होता है वो बोलता है कि शुई यांग तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है ये मैटर जो है उसे पूरी तरीके से सॉल्व जो है वो करने का। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो फुल स्पीड में जो पॉइजन ड्रैगन होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इससे पहले कि जो पॉइजन ड्रैगन है वो कुछ भी समझ पाता, लिन हान जो होता है वो फुल स्पीड में आकर जो पॉइजन ड्रैगन होता है उसकी गर्दन के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि पॉइजन ड्रैगन जो होता है वो इंजर्ड होकर सीधे आकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या जो पॉइजन ड्रैगन है वो मारा गया। तभी एक और बंदा बोलता है कि लिन हान तो सच में बहुत अमेजिंग है। तभी एक और बंदा बोलता है कि उसने अकेले नहीं इतने पावरफुल मॉन्स्टर को जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही अब लोंगटियान जो होता है वो सभी लोगों के साथ में आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर लिन हान जो है वो औसम है, लेकिन हम लोग उसे बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो करने नहीं दे सकते। सभी लोग आगे बढ़ो और इन मॉन्स्टरों को ख़त्म करो। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है सही कहा, हम इन इविल ड्रैगनों को ख़त्म जो है वो कर देंगे। तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ, टाइम आ चुका है इस चीज़ को दिखाने का कि हम लोग कोई डरपोक नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंग ज़ियू के ऊपर आ जाता है, जिसका कि ध्यान अचानक से जो इल्फरेस के लोग होते हैं उनके ऊपर जाता है, जो कि वहाँ पर बने हुए पैलेस के अंदर जा रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिंग ज़ियू होती है वो बोलती है कि जैसा कि इल्फरेस के लोगों से उम्मीद की जा सकती थी, सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही चालाक है। ज़रा देखो तो ये मौके का फ़ायदा उठाकर जो ड्रैगन रेस्ट टेम्पल है उसके अंदर चले गए। और अब लिंग ज़ियू के इतना बोलते के साथ ही जो लिंग ज़ियू को पसंद करने वाला लड़का होता है वो भागते हुए लिंग ज़ियू की तरफ आने लगता है। और लिंग ज़ियू की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि लिंग ज़ियू, क्या वे इल्फरेस के जो लोग थे वो टेम्पल के अंदर जा चुके हैं। जो सुनकर लिंग ज़ियू जो होती है वो भी उसे हाँ बोल देती है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो लिंग ज़ियू से बोलता है कि तो हमें भी जल्दी करनी चाहिए और जल्दी से टेम्पल के अंदर जाना चाहिए, नहीं तो वे ड्रैगन गॉड को मारकर सारा क्रेडिट जो है वो अपने आप ले लेके। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही लिंग ज़ियू जो होती है वो गुस्से में उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि मैं उस पर्सन के साथ में मिलकर तो फाइट बिल्कुल भी करना नहीं चाहूँगी, जो कि मुझे खतरे में छोड़कर अपनी जान बचाकर जो है वो भाग गया था।
वहीं अगर लिन हान की बात की जाए तो उसने यहाँ पर मेरी 2 बार जान बचाई है, तो अगर मुझे यहाँ पर किसी के साथ में मिलकर फाइट करनी भी होगी तो मैं लिन हान के साथ में मिलकर करूँगी। और अब लिंग जुई की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है उसे लिंग जुई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में वो लड़का जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए जो लिंग जियो होती है उसे बोलता है कि बेवकूफ़ औरत, कोई बात नहीं, जिस टाइम पर मैं ड्रैगन गॉड को मारने का सारा क्रेडिट जो है वो ले लूँगा तो उसके बाद में तुम यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करोगी कि तुमने आखिर जो मेरा ऑफर था उसे रिजेक्ट जो है वो क्यों कर दिया था। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से लिन हान के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि उन ड्रैगनों को ख़त्म जो है वो कर रहा होता है। और उन ड्रैगनों को मारते हुए लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये ड्रैगन सन और ग्रैंड सन है, देखा जाए तो ये ज़्यादा पावरफुल जो है वो नहीं है, लेकिन इनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इन्हें यहाँ पर मारने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। और लिन हान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से लिंग जियो जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि लिन हान मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुकी हूँ। और अब लिंग जियो को वहाँ पर देखकर लिन हान भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी लिंग जियो जो होती है वो अपने अटैक को बनाकर उन ड्रैगनों की तरफ शूट जो है वो कर देती है। और हम देखते हैं कि अपने अटैकों से वो काफ़ी आसानी से जो वो ड्रैगन होते हैं उन्हें धड़ाधड़ कर ख़त्म करने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो लिंग जियो जो होती है उससे बोलता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जो है वो नहीं गई, क्या तुम्हें इस चीज़ का डर जो है वो नहीं है कि तुम ड्रैगन गॉड को मारने का जो चांस है शायद उसे मिस कर दोगी। जो सुनते के साथ ही लिंग जियो जो होती है वो लिन हान जो होता है उसे बताती है कि अगर बाइजुआन की बात की जाए तो पीकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर वो मेरा क्लासमेट है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और अभी इतना बोल कर लिंग जियो जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर लिन हान जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है। और लिन हान की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैं पहले ही किसी पर्सन से प्यार करती हूँ और मैंने इस मिशन के अंदर केवल पार्टिसिपेट इसीलिए किया था ताकि मैं उस पर्सन को देख पाऊँ। और अब लिंग जियो की इस बात को सुनकर जो बेवकूफ़ लिन हान होता है उसे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इस चीज़ के बारे में मुझे क्यों बता रही है। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलता है कि लिन हान अगर जो ड्रैगन सन और ग्रैंड सन है उनकी बात की जाए तो इनसे हम लोग डील करते हैं, जब तक कि तुम जो है जल्दी से टेंपल के अंदर जाकर जो डेमन ड्रैगन है उसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही रूटिंग जो होती है वो भी लिन हान जो होता है उससे बोलती है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो यहाँ पर जो इविल ड्रैगन है उसे मारने का सारा क्रेडिट जो है उन एल्फ को लेने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही शोनियान जो होती है वो भी लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर लिन हान, हम लोग इस टाइम पर इतने तो पावरफुल हो ही चुके हैं कि इन कमजोर ड्रैगन को कम से कम हरा पाए। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो भी लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है लिन हान, जल्दी से तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें पीछे से कवर देती हूँ। और अब उन सभी लोगों की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है तो यहाँ पर जो ये ड्रैगन है इन सभी को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है तो सभी लोग अपना ध्यान रखना, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उस इविल ड्रैगन को ख़त्म कर वापस जो है वो आ जाऊँगा तुम लोगों की मदद करने के लिए। और अभी इतना बोल कर लिन हान जो होता है वो ड्रैगन स्लीपिंग टेम्पल जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ट्रेजर जो होता है वो पड़े होते हैं, जिसे देख कर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में जो ट्रेजर है वो पड़े हुए हैं। अब समझ में आ रहा है कि जो ड्रैगन टावर है उसका नाम सुनते के साथ ही इतने सारे एडवेंचरर जो थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट जो है वो क्यों हो गए थे। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे वहाँ पर किसी के जोर से हेल्प मांगने की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो देख कर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे उसी आवाज़ की तरफ जो है वो जाने लगता है। और उस आवाज़ की तरफ जाते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आवाज़ जो है वो पक्का लिंग जियो का जो वो क्लासमेट था उसी की होनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भागते हुए सीधे वहाँ पर ही आ जाता है जहाँ से कि वो चिल्लाने की आवाज़ जो है वो आ रही थी। और अब हम देखते हैं कि उनके सामने एक गोल्डन कलर का ड्रैगन जो होता है वो मौजूद होता है, जिसकी की टोटल 3 सर होते हैं, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो लिंग जियो का क्लासमेट होता है उसे उसने अपने मुंह के अंदर पकड़ा हुआ होता है। और जो लिंग जियो का क्लासमेट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं मरना नहीं चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि ये गोल्डन ड्रैगन गॉड है, जिसका कि लेवल जो होता है वो 70 होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इल्फ रेस के लोग होते हैं उनमें से 2 ज़मीन पर इंजर्ड पड़े होते हैं, और जो प्रिंस और प्रिंसेस होती है वो एक जगह पर छुपे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो इल्फ रेस का प्रिंस होता है वो काफ़ी घबरा रहा होता है। वो घबराते हुए बोलता है कि सिस्टर मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे तो अभी थ्रोन को भी इनहेरिट करना है, क्या यहाँ पर मेरी जगह कोई और नहीं मर सकता। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो उस प्रिंस से बोलती है कि समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा ही अपने आप को इस तरह की जो मुसीबत है उसमें क्यों फंसा लेते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिंग जियो के क्लासमेट को देखते हैं, जो कि लिन हान को देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन हान प्लीज़ मुझे बचा लो। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ।
और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो गोल्डन ड्रैगन गॉड होता है वो लिन जू का जो क्लासमेट होता है उसके पैरों को पकड़कर सीधे उसे बीच में से ही फाड़ देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो लिन हान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए गुस्से में जो ड्रैगन गॉड होता है उसे गाली देने लगता है। और इसे देखने के बाद में हम देखते हैं कि एल्फ प्रिंस इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो ज़मीन पर ही गिर जाता है। और अब उसके ऐसे गिरने के कारण अचानक से जो ड्रैगन गॉड होता है उसे भी उसके बारे में पता जो है वो चल जाता है, जिसके कारण अब जो ड्रैगन गॉड होता है वो उसी तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद में एल्फ प्रिंस जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मेरे पास में माता है ना, मैं मरना नहीं चाहता। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गॉड होता है वो उस एल्फ प्रिंस की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी एक एरो जो होता है वो सीधे आकर जो ड्रैगन गॉड होता है उससे टकरा जाता है। और हमें पता चलता है कि ये एरो जो होता है वो एल्फ प्रिंसेस ने मारा होता है, जो कि एल्फ प्रिंस से चिल्लाते हुए बोलती है कि लिनी जल्दी से यहाँ से भागो, मेरे पास में जो एरो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब उसे एल्फ प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।